और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि श्याम सिंह राणा का बीजेपी पर हमला। श्याम सिंह राणा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस किसानों को गुमराह करती है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि इनेलो करती है किसानों और कमेरे वर्ग की बात। श्याम सिंह राणा का बीजेपी पर हमला, बड़ी खबर इस वक्त की। श्याम सिंह राणा ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस किसानों को गुमराह करती है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनेलो किसानों और कमेरो वर्ग की बात करती है, कमेरे वर्ग की बात करती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अब ऐसे में श्याम सिंह ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इनेलो किसानों और कमेरे वर्ग की बात करती है, बीजेपी और कांग्रेस ये किसानों को भ्रमित करती है। श्याम सिंह राणा का बीजेपी पर हमला, और हमला बोलते हुए अपने बयान में उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस किसानों को गुमराह करती है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव बिल्कुल नजदीक है, नामांकन भी भरे जा चुके हैं। अब ऐसे में श्याम सिंह राणा का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, साथ साथ कांग्रेस का नाम भी इसमें डाला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस किसानों को गुमराह करती है, इनेलो करती है किसानों और कमेरे वर्ग की बात। तो ये कहना है श्याम सिंह राणा का, और इस तरह से वो बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, मैं सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, तब कांग्रेस वाले इस बिल को लेके आए थे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी। लेकिन आज संयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इसका समर्थन कर रही है और कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों नेशनल पार्टियों ने इसका समर्थन भी कर दिया, इसका विरोध भी कर दिया। लेकिन चौधरी देवीलाल जी की पार्टी हमेशा से किसानों के, मजदूरों के, गरीब दुकानदारों के पक्ष में रही है और वो किसानों की आवाज़ को सारे देश में उठाती है। इसलिए आज हम महसूस करते हैं अभी चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं वो मिलकर इस आवाज़ को और बुलंद करें और इंडियन नेशनल लोकदल के माध्यम से सारे देश में किसानों की मदद करें।